बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं। राम मंदिर वो भी बन चुका है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बिहार में चलेगी नहीं। बाबा को भेजने के बाद आपने देख ही लिया कि बाबा पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, विश्वास क्या, बाबा पर कोई उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे बीजेपी की सफाया हो रही है। अभी विकास सिंह ने आपको बताया कि 15 राज्य में बीजेपी की सफाया हो चुकी है। मोदी के राज्य में कब क्या हो जाए इनका अनुमान नहीं। आपने देखा था कि 500,000 का नोट जब बदल दिया गया था तो किसी को कोई पता भी नहीं चला और 500,000 के नोट बदल दिए गए। इन दिनों जो है आरबीआई के द्वारा जो है 2,000 के नोट को बैंक फिर से वापस ले रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, हमारे विकास सिंह हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे और ये आप तक पहुंचाएंगे कि किस ये मोदी का क्या लॉजिक है, आरबीआई का क्या लॉजिक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक नब्ज कह देता हूं कि हमने सराहों में हासिल किया है आसानी से, हमने सराहों में हासिल किया है आसानी से। तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, ये मुल्क बिक जाता है एक शख्स की नादानी से। तो ये जो मुल्क है ना, ये एक शख्स की नादानी से बिक रहा है। उस शख्स का नाम है मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, जो इस गद्दी पर बैठकर भी आज तक चुप बैठा है। आज नोटबंदी को बंद किए हुए 7 साल हो गए, एक शब्द उन्होंने नोटबंदी पर नहीं कहा। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, देश की मीडिया के सामने रूबरू होने तक नहीं आते हैं, वो बताते तक नहीं है कि आखिरकार वो मीडिया के सामने आज तक आके आप बताइए कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने। वो मन की बात करते हैं, मन की बात से क्या होगा, आप मीडिया के सामने आइए, देश की जनता को बताइए कि देश में क्या क्या परिस्थितियां हैं, देश में कैसे रोजगार उत्पन्न होगा, देश में कैसे महंगाई खत्म होगी। अब आते हैं नोटबंदी पर। तो देखिए, ये मुल्क जो है, मैंने कहा कि देश जो है बिक जाता है एक शख्स की नादानी पर। तो देश जो है बिक चुका है, देश अब पूरी तरीके से बिक चुका है। आप देखिए, LIC को बेच डाला, रेलवे को बेच डाला, बैंकों को बेच डाला, सारे चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिए, एयरपोर्ट को बेच दिए, अडानी अंबानी के हाथों में देश को सौंप दिया। जो इस देश के उद्योगपति होते हैं उनके हाथों में इस देश को सौंप दिया है। नोटबंदी 2016 में जब ये नोटबंदी की गई थी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा और राष्ट्रीय स्तर के नेता के द्वारा सड़क से लेकर सदन तक ये सवाल पूछने का काम किया गया था मोदी सरकार से। आखिरकार मोदी सरकार बताए कि इस नोटबंदी से क्या फायदा है और इस नोटबंदी से आने गरीबों को क्या लाभ मिलने वाला है। तो मोदी सरकार ने उस पर चुप्पी साध लिया, उस पर कुछ नहीं बोला। आज आप देख लीजिए कि नोटबंदी जब इस देश में आज 2,000 रुपये के नोट बंद हुआ है, तो 2,000 रुपये के नोट बंद होने के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा देखिए कि नोटबंदी 2,000 करने का कारण यह है कि आज सरकार जो है घाटे में जा रही है, आरबीआई घाटे में जा रही है, उनके पास कोई जो है स्ट्रक्चर ही नहीं बचा है, वो कहाँ से पैसा लाएंगे। 2,000 का नोट बंद कर दिए, उसमें चिप लगा हुआ था, शुरू में हुआ था ना मास्टर स्ट्रोक, मीडिया द्वारा बताया जाता था, मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता था कि नहीं उसमें चिप लगा हुआ है। सैटेलाइट से कैप्चर, गड्ढे में अगर पैसा रहेगा आपके पास ना, तो आप सैटेलाइट से कैप्चर करके मोदी सरकार उसको पकड़ लेगी कि आपके जमीन के अंदर इतना पैसा था, आप इतने अरबपति थे, आप इतने खरबपति थे। जब आपके लिए इतना एडवांटेज था तो आप इसको बंद करने का नौबत क्यों आया? क्यों आप बंद कर दिए इस नोट को? जब इसमें चिप लगा हुआ था तो आप इसको बंद नहीं करते, सैटेलाइट से आप इसी तरह कैप्चर करते रहते, गड्ढे से दिख जाता कि नहीं अंबानी के पास इतना पैसा, अडानी के पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा, आपके पास इतना पैसा है। जब इससे फायदा था तो इससे कोई फायदा नहीं था। ये देश की जनता को मूर्ख बनाया गया, 7 सालों तक लगातार मूर्ख बनाने का काम किया गया इस देश की जनता को। और राहुल गांधी ने उस समय सवाल किया था मोदी सरकार से, मोदी सरकार से पूछा था ये क्वेश्चन कि आप बताइए कि आपने 1,000 रुपये के नोट को क्यों बंद किया और 2,000 रुपये के नोट को क्यों चालू किया। और आज देखिए 2,000 का नोट बंद हो गया, आज फिर से जो है 1,000 रुपये के नोट को चालू करने की बात कही जाने लगी है। तो ये 500 रुपये का नोट बंद, आखिरकार ये क्या कारण रहा? कुछ तो कारण रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार ने कहा था कि इस देश का जो है, देश में आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, टेरर अटैक रुक जाएंगे। आज कहाँ देश में आतंकवादी घटनाएं रुक जा रही है? देश में तो लगातार आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि नोटबंदी से इस देश के अंदर में जो है, देश के अंदर में जो है नौकरियां बहाल होगी। कहाँ नौकरियां बहाल हुई? 35 लाख नौकरियां चली गई इस देश में, नष्ट हो गई, नौकरियां भी खत्म हो गई। नोटबंदी से उन्होंने कहा था कि देखिए मैं आपको डाटा बता देता हूँ, नोटबंदी से उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से क्या हुआ कि नोटबंदी जब बंद हुआ तो इस देश का ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था 8.2 था, आज वो चला गया 4.1 पर, आधे से भी कम पर चला गया। तो ये है देश की स्थिति का जो है, नोटबंदी का ये स्थिति रहा है। 35 लाख नौकरियां आपको मैंने बताया तुरंत समाप्त हो गई थी। देश में लघु उद्योग, देश में जितने कल्याणकारी योजनाएं थी, देश में जितने सारे योजनाएं चल रहे थे सरकार के द्वारा, सारे के सारे आज धरतल्ले पे आज खत्म हो रहे हैं, आज कहीं नहीं है, आज वो जमीन पर दिख ही नहीं रही है। लोग आज कंपनियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये नोटबंदी का ये असर है। जीएसटी आपने लाया, कोई असर नहीं हुआ, सरकार के खाते में पैसा जाता है। आप हमको एक चीज़ बताइए कि आज हम और आप जैसे लोग बैंक को पैसा देते हैं, तमाम लोग पैसा देते हैं, बैंक में जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कुछ फायदा चलिए मिल जाता है। जो लोग पैसा जमा करते हैं वो पैसा आखिरकार जाता कहाँ है? जो जमा करते हैं उनसे पैसा जो है कॉर्पोरेट वाले ले लेते हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोग लेते हैं। बैंक से पैसा लेके जो है क्या करते हैं, वो रईसों में यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल पावर में यूज़ करते हैं, मोदी को दे देते हैं। 2019 में भी यही हुआ, बैंक से पैसा लिए, दे दिए, राजनीतिक गलियारों में पैसा दे दिए, देने के बाद जो है आपका उन्होंने जो है
एमपी को खरीदने का काम किया, सांसद को खरीदने का काम किया। तो यही बीजेपी का फंडा है। बीजेपी लगातार जो खरीदने का काम करती है, खरीद फरोख्त का काम करती है। उस सरकार के द्वारा जनता उनको नहीं बेचती है, वो खरीदते हैं। एमपी को खरीद लेते हैं, एमएलए खरीद लेते हैं, अरबों अरब की बोली लगा देते हैं, वो तमाम सांसद विधायक खरीद लेते हैं। तो ये मोदी सरकार की नीयत है। आपको बता देते हैं 17,74,000 करोड़ कैश था नवंबर 2016 में, और वो आज वो इकोनॉमी में 37 लाख रुपया करोड़ बचा हुआ है मात्र। उन्होंने कहा था कि नकली नोट बंद हो जाएंगे नोटबंदी से, तो आपको बता दें 300 करोड़ से ज्यादा नकली नोट इस देश में पकड़े गए हैं 2016 के बाद। ये इस देश का आंकड़ा है। इस देश का आंकड़ा बता रहा है कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाके आरबीआई ने एक बहुत सख्त फैसला लिया और जाकर जो है 2000 रुपये का जो नोट को है बंद करना पड़ रहा है इस देश में। और आज भी जनता त्राहिमाम है। जिस प्रकार से 2016 में बैंकों के लाइन में लग के लोग जाते थे और नोटों को बदलवाने के लिए बैंक के कर्मचारी से विनती करते थे कि मेरे नोट को बदल दीजिए, मेरे नोट को बदल दीजिए। इतनी लाइन आपने देखा होगा, वो मंजर कितना अदृश्य मंजर था। मैंने तो वो मंजर देखा था, मेरे रूहे खड़े हो जाते थे कि इतने धूप में भी लोग लाइन में खड़े होते थे और नोट को अपना चेंज करवाते थे। बोरे बोरे के नोट को फेंक दिया गया। तो ये जो है इस देश के आर्थिक स्थिति को बचाने की नीयत नहीं थी, देश की आर्थिक नीति को कमजोर करने की नीयत से ये नोटबंदी चालू किया गया था, जो आज पूरी तरीके से कमजोर है, डगमडोल। अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि रघुराम राजन जो इस देश के गवर्नर हुए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नोटबंदी जैसे ही हुआ उन्होंने कहा कि मैं नोटबंदी के पक्ष में नहीं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वो अपने गुजराती भाई को उर्जित पटेल को लाके गवर्नर बना दिए। आज उन तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे गुजराती हैं, सब उनके मोटे भाई के नानो भाई हैं, सब बैठे हुए हैं वहाँ पर बैठकर जो है आज वो लोग देश की राजनीति के सत्ता के साथ में बनिया का खेल खेल रहे हैं। क्योंकि गुजरात में जो लोग होते हैं वो बनिया लोग होते हैं और वो देश के साथ में बनियागिरी कर रहे हैं। और राहुल गांधी की सदस्यता को आप रद्द कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मोदी नाम पे आपने कमेंट किया। कितने सारे कमेंट तो होते हैं। चुनाव आयोग के मुंह में क्या टेप लग गया था जब उन्होंने धर्म के नाम पर कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पे उन्होंने वोट मांगा। चुनाव आयोग पे इस पे फैसला लेना चाहिए था, उनमें आलोचना करनी चाहिए था, उनको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए था। लेकिन आज चुनाव आयोग तो मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ देखता रह गया। यानी बीजेपी जो करे वो सब कुछ ठीक है, अब बाकी विपक्ष की पार्टियां जो करे वो सब गलत है। वो नहीं चलेगी। अब इस देश के अंदर में ये सारी चीज़ को अब समझना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है अपने IT सेल के जरिए, अपने जो है उन तमाम एजेंसियों के जरिए, जो बड़े बड़े एजेंसी उनके पीछे काम करते हैं, जो अरबों लाखों करोड़ खर्चे होते हैं उस एजेंसी के पीछे, वो तमाम चीज़ जो है वो अब खत्म हो जाएंगी। अब इस देश के अंदर में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदू के नाम पे वोट मांगिए, नोटबंदी के नाम पे वोट मांग लीजिए, आप जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट मांग लीजिए। तो ये तमाम चीज़ अभी देश में खत्म होने जा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, वो बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, वो युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा रहेगा, वो गरीबी को खत्म करने का मुद्दा रहेगा। और इस देश में कोई दूसरा मुद्दा रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस देश की जनता अगर चाहती है, देश का युवा चाहता है तो रोजगार, और देश की गरीब जनता चाहती है तो अपने 2 वक्त की रोटी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्लियर तौर पे उन्होंने कह दिया कि अब यहाँ पर जो है पूरे भारत देश में जो है कोई भी मुद्दा नहीं चलने वाला है। ना तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलेगा, ना तो नोटबंदी का मुद्दा चलेगा। अगर देश में मुद्दा चलेगा तो सिर्फ बेरोजगारी की मुद्दा चलेगा। लोगों को कितना काम मिल रहा है, लोगों को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पर बात होगी और इसी चीज़ पर सरकार इस बार बनेगी। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।